नेहा, वेबसाइट बनी है आपकी? हेलो। हेलो। Yes, yes, ma'am. I'm working on it. अच्छा, अभी कोई डाउट नहीं है? नहीं, अभी मेरे को थोड़ा डिजाइनिंग करने में टाइम लग रहा है उसको। हाँ हाँ, यू कैन टेक योर टाइम, बट हाँ, यदि कोई डाउट नहीं है तो देन इट इज ओके। हाँ, चलिए। डाउट अभी तो नहीं है अभी। ओके, ठीक है। अभी बीच के सेशन शायद आपने अटेंड नहीं किए हैं, राइट? लास्ट सेशन अटेंड किया था? जी नहीं, मैंने ये दो सेशन बीच के नहीं अटेंड करे, मेरी नहीं तबीयत। किए। हाँ, तबीयत ठीक नहीं थी। अच्छा अच्छा। रिकॉर्डिंग चेक किया? हाँ, अभी चेक नहीं करा, बस आज मैं सब कंप्लीट कर लूंगी। अभी मतलब मैं ट्रैवल कर रही थी, अभी अपने हॉस्टल वापस आई हूँ। अच्छा अच्छा, ठीक है ठीक है। तो वन सेकेंड, हम लोग टेक्निकल एसईओ कर रहे थे। ऑफ पेज हमारा कंप्लीट हुआ था, टेक्निकल हमने स्टार्ट किया था। ठीक है। तो टेक्निकल में गूगल सर्च कंसोल और गूगल एनालिटिक्स क्या होता है, और कैसे कनेक्ट करते हैं, ये हमने देखा था लास्ट सेशन में। अब होता क्या है वो आज देख लेते हैं, ठीक है। अम, शायद मैंने गूगल एनालिटिक्स भी बता दिया था, गूगल सर्च कंसोल भी कनेक्ट करना, हाँ दोनों बता दिए थे। ठीक है, आप लास्ट सेशन एक बार रिकॉर्डिंग चेक कर लेना बाद में, और नहीं एक समझ आता है कहीं पर तो मुझे पूछ लीजिएगा, ठीक है। अब मैं इसकी थियरी समझा देती हूँ। सुना है गूगल सर्च कंसोल या एनालिटिक्स के बारे में? हाँ मैम, बट यूज नहीं करा। यूज नहीं किया, क्या होता है, क्या पता है गूगल सर्च कंसोल के बारे में? कीवर्ड रिसर्च के लिए यूज करते हैं। कीवर्ड रिसर्च के लिए? और वेबसाइट की रैंकिंग को इनहेंस करने के लिए। हाँ, कीवर्ड हम्म। रिसर्च के लिए तो नहीं यूज करते, वेबसाइट की रैंकिंग को एनहांस करने के लिए जरूर यूज करते हैं इसको। ठीक है। वेबसाइट की रैंकिंग को एनहांस करने के लिए नहीं करते हैं एक्चुअली। वेबसाइट की परफॉर्मेंस कैसी चल रही है, कैसे आपकी वेबसाइट परफॉर्म कर रही है सर्च इंजन में, उसको रीड करने के लिए, एनालाइज करने के लिए गूगल सर्च कंसोल का यूज करते हैं। और जो ट्रैफिक हमारी वेबसाइट पर आता है उसको एनालाइज करने के लिए गूगल एनालिटिक्स यूज करते हैं। ठीक है। मैं डिटेल में समझा देती हूँ इसको, एक मिनट में स्क्रीन शेयर करती हूँ। ये गूगल सर्च कंसोल है। स्क्रीन विजिबल है मेरी आपको? हेलो नेहा, स्क्रीन ये, विजिबल है? ये हाँ हाँ, विजिबल मैम। ठीक है। ये देखो, ये गूगल सर्च कंसोल का डैशबोर्ड है। ठीक है, यहाँ पर ये ओवरव्यू वाला सेक्शन है। ठीक है, इसमें इंडेक्सिंग, परफॉर्मेंस, एक्सपीरियंस, एनहांसमेंट सारी चीज़ें आती हैं। ठीक है, मैं देखती हूँ किसी वेबसाइट पे अभी दिखता है। देखो ये इस तरीके से। अ, एक एक मिस, इस पे अपनी वेबसाइट का ही रैंकिंग वगैरह चेक करना हो तो अपनी हाँ हाँ। वेबसाइट को लिंक कैसे करेंगे? वो प्रीवियस वाली क्लास में है क्या? हाँ हाँ, वो मैंने प्रीवियस वाली क्लास में बताया है। उसके दो तीन तरीके हैं, दो तीन तरीके से आप कर सकते हो उसको कनेक्ट। एक बार चेक कीजिएगा, जो लास्ट सेशन है ना वो उसमें बताया है मैंने। ठीक है, यदि नहीं समझ में आए वो तो फिर मैं आपको वापस से बता दूंगी एक बार, ठीक है। ओके ओके। तो ये गूगल सर्च कंसोल का डैशबोर्ड है। ये देखो, इसमें आपकी परफॉर्मेंस ये दिख रहा है। इससे आपकी वेबसाइट की परफॉर्मेंस, कौन से डेट को कितने क्लिक्स आए, कितने आ, हाँ क्लिक्स है, देखो ये सब पता चलेगा यहाँ से। फिर रिकमेंडेशन जो है गूगल सर्च कंसोल की तरफ से वो यहाँ पर मिलेगी। कितने पेजेस इंडेक्स हुए हैं आपकी वेबसाइट में, कितने नहीं हैं, ये यहाँ पर बता देगा।
ठीक है, एक्सपीरियंस कैसा है, कोर वेब वाइटल्स का स्कोर कैसा है, ये बता देता है यहाँ पर। कुछ एनहांसमेंट्स हैं तो वो यहाँ पर बता देगा। ठीक है, फिर ये इनसाइट्स आते हैं। ये इनसाइट्स जैसे आप सोशल मीडिया पे इनसाइट्स देखते हो, सेम यहाँ पर भी आते, कितने टाइम में कितने क्लिक्स आए, कितने इम्प्रेशन आए आपकी वेबसाइट पर, क्या टॉप मोस्ट कौन सा आपका पेज रैंक कर रहा है, क्या है ट्रेंडिंग में, अप है डाउन है, ये सारी चीजें यहाँ पर पता चलती है, कौन सी कंट्री से। हाँ बोलिए। अब अगर मुझे ये चीज जो मैंने अभी वेबसाइट बनाई है वो तो अभी पब्लिश हुई नहीं है, हाँ हाँ। तो अगर हम उसको इससे लिंक करके देखेंगे तो हम्म। ये इनसाइट्स तो कैसे आएंगे डाटा, क्योंकि वो तो पब्लिश्ड है ही नहीं। हाँ देखो, पब्लिश, पहली बात तो आप यदि फ्री वर्जन पर बना रहे हो तो उसमें हम इसको कनेक्ट नहीं कर सकते हैं, क्योंकि हमारे पास फ्री वर्जन में जो कोडिंग रहती है उसका एक्सेस नहीं होता है। ठीक है, तो मैंने ऑल्टरनेटिवली आपको एक ब्लॉगर डॉट कॉम में कनेक्ट करके बताया है। ठीक है, ब्लॉगर डॉट कॉम पर यदि आप कोई ट्रैफिक लेकर आते हो तो वहाँ 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 से आप एनालाइज कर सकते हो, वहाँ की पूरी रिपोर्ट आपको दिखेगी। उसके लिए आप क्या कर सकते हो, कोई भी ब्लॉग लिखोगे यदि ब्लॉगर डॉट कॉम पर, अपनी फैमिली फ्रेंड्स के साथ शेयर करो, कोई ना कोई तो उसको रीड करेगा। जब जब भी ट्रैफिक आएगा आपकी वेबसाइट पर, वो आपको वहाँ पर दिखाई देगा, उसकी परफॉर्मेंस दिखाई। blogger.com पे मुझे एक वेबसाइट बना करके उसको पब्लिश करनी पड़ेगी, और हाँ, उस ब्लॉगर डॉट कॉम इज लाइक वेबसाइट ओनली। उसमें क्या होता है, उसमें सेम जैसे ये वेबसाइट में होता है ना यहाँ पर वर्डप्रेस पर, ऐसे ही वहाँ पर भी थीम्स होती है, आप उसको कस्टमाइज कर सकते हो, उधर ब्लॉग्स लिख सकते हो अपने। ठीक है, और फिर उसको शेयर कर सकते हो। ठीक है, एक सेकेंड रुकना। हाँ नेहा। तो एक बार देखना, चेक करना, प्रैक्टिकल करके देखोगे तो ज्यादा चीजें समझ में आएगी। थियरी थोड़ा सा नहीं समझ आता है, मतलब थियरी में ऐसा होता है कि हाँ ये चीज ऐसे होती है ऐसी होती है, बट वो पिक्चर क्लियर नहीं होगा जब तक आप उसको अप्लाई नहीं करोगे। ठीक है, तो ये करके देख लेना। ठीक है, और कोई क्वेश्चन है? नो मैम। नहीं। ठीक है, खुशी आपने लास्ट सेशन देखा था, रिकॉर्डिंग चेक किया था? आपने तो लास्ट में ज्वाइन भी किया था शायद लास्ट सेशन में, खुशी हो प्रेजेंट? अच्छा चलिए, रिकॉर्डिंग अभी आई नहीं है। अच्छा ठीक है, आपने ज्वाइन नहीं किया था क्या लास्ट सेशन? ठीक है चलो, कोई बात नहीं। ठीक है कोई बात नहीं। चलो, तो ये गूगल सर्च कंसोल है, इसमें ये सारी चीजें पता चलती है। अब देख लेते हैं क्या क्या चीजें हैं और क्या क्या फीचर्स है गूगल सर्च कंसोल के, ये हम देख लेते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले तो गूगल सर्च कंसोल होता क्या, गूगल सर्च कंसोल और गूगल एनालिटिक्स दोनों ही इम्पोर्टेंट टूल्स हैं आपके डिजिटल मार्केटिंग के लिए। ठीक है, जो आपके वेबसाइट के मेंटेनेंस में, उसकी रैंकिंग में, सब में आपको हेल्प करते हैं। ठीक है, तो वेबसाइट ओनर्स के लिए, एसईओ प्रोफेशनल्स के लिए, डिजिटल मार्केटर्स के लिए, सबके लिए ये दोनों टूल्स बहुत इंपॉर्टेंट है। गूगल सर्च कंसोल की बात करें तो गूगल सर्च कंसोल किस में हेल्प करता है? इट विल हेल्प यू टू मॉनिटर योर वेबसाइट प्रेजेंस इन गूगल सर्च। ठीक है, गूगल सर्च में कैसे परफॉर्म कर रही है आपकी वेबसाइट, उसकी सर्च रैंकिंग क्या है, यदि कोई टेक्निकल इश्यूज है आपकी वेबसाइट में, टेक्निकल एसईओ इश्यूज है, तो वो भी गूगल सर्च कंसोल आपको नोटिफाई करता है और फिक्स करने में आपकी हेल्प करता है। ठीक है, तो ये गूगल सर्च कंसोल है। गूगल एनालिटिक्स जो है वो क्या करता है, आपकी वेबसाइट पर जो भी ट्रैफिक आ रहा है उसको एनालाइज करता है, यूजर बिहेवियर, कन्वर्जन्स,
मार्केटिंग परफॉर्मेंस, ये सारी चीजों को आप एनालाइज कर सकते हो थ्रू गूगल एनालिटिक्स। ठीक है, दोनों में डिफरेंस क्लियर है, दोनों के क्या क्या वर्किंग है? यस और नो? ठीक है। तो अब सबसे पहले गूगल सर्च कंसोल पूरा पढ़ लेते हैं, फिर गूगल एनालिटिक्स पे स्विच करेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले गूगल सर्च कंसोल के फीचर्स में आती है परफॉर्मेंस रिपोर्ट। ठीक है, ये परफॉर्मेंस रिपोर्ट दिख रही है आपको। अब परफॉर्मेंस रिपोर्ट में क्या होता है, सबसे पहले इट विल शो वेबसाइट परफॉर्मेंस इन गूगल सर्च रिजल्ट। ठीक है, गूगल सर्च रिजल्ट में आपकी वेबसाइट कहाँ पे रैंक कर रही है, किस तरीके से परफॉर्म कर रही है। इसमें की मैट्रिक्स क्या होते हैं, क्लिक्स, इंप्रेशंस, क्लिक थ्रू रेट एंड एवरेज पोजीशन। ठीक है, इनके बेसिस पर आपको सारी डिटेल्स ये परफॉर्मेंस रिपोर्ट प्रोवाइड करती है। ठीक है, अब इंप्रेशंस क्या होते हैं और क्लिक्स क्या होते हैं, क्या अंतर होता है दोनों में, कौन बताएगा? नेहा या खुशी? मिस क्लिक्स तो कि आपके वेबसाइट पे कितने लोगों ने क्लिक करा और विजिट करा, इम्प्रेशन आइडिया नहीं है। इम्प्रेशन नहीं। खुशी, इम्प्रेशन क्या होता है? आइडिया है इसके बारे में? देखो, इम्प्रेशन मतलब क्या होता है, जैसे क्लिक्स आपने बताया कि जब कोई हमारी वेबसाइट पर क्लिक कर लेता है उसको हम बोलते हैं, या विजिट कर लिया उसने क्लिक करके, तो उसको हम कहते हैं कि क्लिक्स आए हैं वेबसाइट पर। इम्प्रेशन का मतलब क्या होता है कि किसी ने सिर्फ व्यू किया है आपका रिजल्ट, है ना। मतलब हम कोई, जैसे मैं एक एग्जांपल देती हूँ, मैं यहाँ पर सर्च करती हूँ बेस्ट डीएम टूल। ठीक है, ये मैंने सर्च किया। अब यहाँ पर इतने सारे रिजल्ट्स हैं। ठीक है, मैं यदि किसी पर क्लिक कर लेती हूँ तो उस वेबसाइट पर क्लिक्स कहलाएंगे। ठीक है, लेकिन ये जो बाकी बची हुई वेबसाइट है जिन पर मैंने क्लिक नहीं किया है, सिर्फ ऐसे स्क्रॉल कर रही हूँ, ये जो रिजल्ट्स है इन पर क्या कहलाएगा, इम्प्रेशन। मतलब ये सिर्फ व्यू हुए हैं, क्लिक नहीं हुए हैं। ठीक है, बाहर से इनका रिजल्ट जो है सिर्फ देखा गया है या स्क्रॉल हुआ है। ठीक है, तो उसको हम बोलते हैं इम्प्रेशन। ठीक है, समझ आया क्लिक और इम्प्रेशन में डिफरेंस? यस बस। अच्छा, आवाज कट रही है नेहा, आवाज कट रही है क्या मेरी आपकी साइड भी? नहीं, मेरे साइड तो नहीं हो रही। खुशी, एक बार नेटवर्क चेक करो। ठीक है, तो ये क्लिक्स एंड इम्प्रेशन हो गए। तो यहाँ पर ये की मैट्रिक्स है परफॉर्मेंस रिपोर्ट में, जिसके बेसिस पर ये आपको रिपोर्ट प्रोवाइड करता है। क्लिक्स, टोटल क्लिक्स कितने हैं, टोटल इम्प्रेशन कितने हैं, क्लिक थ्रू रेट कितना है। क्लिक थ्रू रेट मीन्स आउट ऑफ 100 impressions how many clicks you have got। ठीक है, या फिर जितने भी impressions हुए, out of xyz impressions how many clicks you have got, that is click through rate। ठीक है, तो एवरेज क्लिक थ्रू रेट यहाँ पर पता चलता है, एवरेज पोजीशन जो है आपकी वेबसाइट की वो पता चल जाएगी। ठीक है, तो ये हो गया एक फीचर। क्लिक्स, इंप्रेशंस क्लियर है, क्लिक थ्रू रेट क्लियर है, एवरेज पोजीशन भी क्लियर है ना। अब फिल्टर्स पर आते हैं। तो फिल्टर्स क्या है यहाँ पर, ये देखो, डे कितने टाइम का आपको रिपोर्ट चाहिए वो आप यहाँ से पता कर सकते हो। ठीक है, ये मोड पर और क्लिक करके आप कस्टम रेंज भी डाल सकते हो। मैम कंपेयर, स्क्रीन विजिबल नहीं है, ये गूगल वाला शो कर रहा है अभी भी।
अच्छा अच्छा, सॉरी सॉरी, अभी दिख रहे हैं? हाँ। हाँ, ये देखो यहाँ पर ये चारों तो हमने डिस्कस कर लिया, टोटल क्लिक्स, इम्प्रेशन, क्लिक थ्रू रेट और एवरेज पोजीशन। अब यहाँ पर ये एवरेज फिल्टर्स लग, एवरेज पोजीशन एक बार बता दीजिए। क्या बता दूं? एवरेज पोजीशन क्या था? एवरेज पोजीशन मींस कि आपकी वेबसाइट कहाँ पर रैंक कर रही है, ठीक है। एवरेज मींस कि जैसे आप 28 डेज का रिपोर्ट देख रहे हो, है ना, तो ऐसा तो है नहीं कि फर्स्ट पे है तो फर्स्ट पे ही बनी रहेगी आपकी वेबसाइट हमेशा, है ना। या। पोजीशन रैंकिंग चेंज होती रहती है। तो ओके। ये जो पूरा 28 डेज में मिलाकर जो भी एवरेज पोजीशन रहा आपकी वेबसाइट का, वो यहाँ पर हम्म। पता चल जाएगा, ठीक है। ओके। हाँ। हम्म, क्योंकि कई सारी वेबसाइट्स आती है, रैंक करती है, कभी कोई फर्स्ट पे है, कभी कोई सेकंड पर है, ठीक है, ऐसे फ्लक्चुएशंस होते रहते हैं, ठीक है, तो इसलिए एवरेज पोजीशन बोला है उसको। फिर फिल्टर्स हैं, तो ये फिल्टर्स देखो कौन से बेसिस पे है। डेट के बेसिस पर आप फिल्टर्स लगा सकते हो, कितने टाइम की आपको रिपोर्ट्स चाहिए, आप कंपेयर भी कर सकते हो, ठीक है, इस तरीके से। ये हो गए फिल्टर्स। अब आपको क्या सर्च करना है, ठीक है, जैसे कि वेबसाइट की परफॉर्मेंस चाहिए, तो सर्च टाइप ये रहा, ठीक है। वेबसाइट को देखना है, पूरी वेबसाइट की आपको रिपोर्ट चाहिए, सॉरी, पूरी वेबसाइट की रिपोर्ट चाहिए, या इमेजेस का आपको देखना है, कैसे रैंक कर रही है, कैसे परफॉर्म कर रही है, वीडियोस का देखना है, न्यूज का देखना है, जो भी आपको चेक करना है वो आप यहाँ से सेलेक्ट कर सकते हो, ठीक है। ये देखो यहाँ पर हम कंपेयर भी कर सकते हैं, दिस वर्सेस दिस, ठीक है। अब इसके अलावा फिल्टर्स और यदि आपको चाहिए तो आप ऐड कर सकते हो यहाँ से। क्वेरी है, पेजेस है, कंट्री है, डिवाइस है, जो भी आप ऐड करना चाहो तो वो यहीं पर ऊपर दिखा दिया करेंगे, ठीक है। हम्म, अब इसके अलावा और क्या है, अब जो है सर्च टाइप हो गया, डेट रेंज हो गया, क्वेरीज पर आ जाते हैं, ठीक है। क्वेरीज क्या होती है, यहाँ पर आप देख रहे हो एक क्वेरी है ना, ये देखो यहाँ पर है, ये वाला सेक्शन है क्वेरीज का, है ना। तो क्या होती है क्वेरीज यहाँ पर, क्वेरीज का मतलब है कि जैसे यूजर ने कोई टर्म सर्च किया, कोई कीवर्ड सर्च किया, और उस कीवर्ड पर आपका पोस्ट या आपका पेज या वेबसाइट रैंक कर रहा है, ठीक है। तो क्या क्वेरी यूज हुई थी उस टाइम पे, वो आपको यहाँ पर पता चल जाएगा, ठीक है। अब इसका एडवांटेज कैसे ले सकते हो आप, समझ में आया? सबसे पहले तो ये क्या बोला मैंने, क्वेरी क्या होती है? एक बार और एक्सप्लेन कर दीजिए। हाँ, देखो, क्वेरी का मतलब है कि देखो हम क्या करते हैं, जब हम ब्लॉग लिखते हैं या हम पोस्ट लिखते हैं, तो हम कोई फोकस कीवर्ड सिलेक्ट करते हैं कीवर्ड रिसर्च के बाद अपने हिसाब से, है ना। अब मान लो कि यूजर ने कुछ और सर्च किया, मतलब सर्च वही प्रोडक्ट या सर्विसेज करी, लेकिन किसी और नाम से कर दिया, ठीक है। तो अभी हमको तो पता नहीं है और किस नाम से इसको सर्च कर सकते हैं, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, जो ये इसमें गूगल सर्च कंसोल में परफॉर्मेंस रिपोर्ट, ये देखो यहाँ पर दिख रही है ना, ये दिख रही है टॉप क्वेरीज, है ना। तो ये यहाँ से पता चल जाएगा
कि यूजर्स ने क्या एग्जैक्टली सर्च किया था जिस पर हमारा पेज रैंक हुआ है। ठीक है, तो हम क्या कर सकते हैं, इसका भी बेनिफिट ले सकते हैं। कैसे ले सकते हैं वो आप बताओ। अभी क्वेरी समझ में आ गया ना, क्वेरी क्या होती है? हाँ, हाँ, अब इसका बेनिफिट कैसे ले सकते हैं, क्या क्या आप इसका काम में ले सकते हो, बताओ। अगर ये सर्च करने वाला लोगों को ऐसी क्वेरीज है तो ये चीजें हम अपनी वेबसाइट में प्रोवाइड करा सकते हैं, जिससे कि हमारा इम्प्रेशन और बढ़े, क्लिक्स भी इंक्रीज करें। करेक्ट, या तो हम हेडिंग्स में यूज कर सकते हैं, हम्म। और इसके अलावा अ, इससे हम रिलेटेड कीवर्ड्स डाल सकते हैं। इससे रिलेटेड क्या, इससे रिलेटेड कीवर्ड्स डाल सकते हैं, लाइक एसईओ बुक फॉर बिगिनर्स। कीवर्ड तो डाल सकते हैं, हम क्या कर हम्म। सकते हैं, कंटेंट भी डाल सकते हैं इससे रिलेटेड। हाँ। है ना, हम क्या करेंगे कि एग्जैक्ट कभी कभी क्या होता है कि हमने कंटेंट उसमें उतना नहीं डाला हुआ होता। ठीक है, तो हम उससे रिलेटेड कंटेंट भी डाल देंगे। ठीक है, और देखो मैं और दिखाती हूँ, एक सेकेंड स्क्रीन शेयर कर रही हूँ, है ना। तो इस तरीके से हम ये क्वेरीज को यूज कर सकते हैं। अब होगा क्या, इससे बेनिफिट क्या है हमको, कि ये क्वेरीज ऑलरेडी लोग सर्च कर रहे हैं, है ना। तो इसका मतलब है कि इस पर ट्रैफिक आने के चांसेस ज्यादा है, हमारे क्लिक्स बढ़ने के चांसेस ज्यादा है। तो हम जब इससे रिलेटेड कंटेंट और हमारे पोस्ट में ही ऐड कर देंगे, या फिर इसी के ऊपर एक डिफरेंट पोस्ट बना देंगे, तो चांसेस है कि हम ज्यादा ट्रैफिक लेकर आ पाए अपनी वेबसाइट पे। ठीक है, क्लियर हुआ? हाँ। फिर इसके बाद में क्वेरीज, ठीक है, पेजेस, इंडिविजुअल पेजेस की परफॉर्मेंस हमको यहाँ पर पता चल जाती है। ठीक है, ये देखो पेजेस पर गए तो कौन सा पेज, कितने, कौन से पेज पर कितने इम्प्रेशन आ रहे हैं, कितने क्लिक्स आ रहे हैं, ये हमको यहाँ से पता चल जाएगा। ठीक है, फिर इसके बाद में प्राइस से आ रही है, ये कंट्रीज हमको यहाँ से पता चल जाएगी। ठीक है, कौन से डिवाइसेस से आपके ट्रैफिक आ रहा है, कहाँ से ज्यादा, डेस्कटॉप से ज्यादा आ रहा है या मोबाइल से आ रहा है या टैब से आ रहा है, ये यहाँ से पता चल जाएगा। ठीक है, सर्च अपीयरेंस कैसे परफॉर्म कर रही है, कहाँ पर आपकी गूगल सर्च में, वो पता चल जाएगी। कौन से डेट को ज्यादा इम्प्रेशन आए, ज्यादा क्लिक्स आए, वो आपको यहाँ से पता चल जाएगा। ठीक है, तो ये सारी चीजें हैं जो परफॉर्मेंस रिपोर्ट में शो करेगा। ठीक है, इसके बाद आता है यूआरएल इंस्पेक्शन टूल। यूआरएल इंस्पेक्शन टूल क्या होता है, देखो यहाँ से, ये है यूआरएल इंस्पेक्शन। इसमें क्या होता है, हमारी वेबसाइट में जो भी यूआरएल्स हैं, जो भी पेजेस हैं या पोस्ट हमने बनाए हैं, उनको हम यहाँ पर डालते हैं। फॉर एग्जाम्पल ये यूआरएल है मेरे पेज का, है ना, ये कोई पोस्ट बनाई है मैंने अपनी वेबसाइट पर, उसका यूआरएल है। तो मैं क्या करूंगी, इस यूआरएल को यहाँ पर डालूंगी। मैंने यहाँ पर किया इंस्पेक्शन के लिए। अब ये बोल रहा है यूआरएल इज नॉट ऑन गूगल। ठीक है, कभी कभी ऐसा आ सकता है। इस केस में आपको क्या करना है, आपको करना है टेस्ट लाइव यूआरएल। ठीक है, ये मैंने क्लिक कर दिया। अब टेस्ट लाइव यूआरएल पे किया तो ये क्या करेगा, ये चेक करेगा कि गूगल पर ये यूआरएल प्रेजेंट है भी या नहीं है। थोड़ा सा टाइम लेगा ये देखो अब आगे यूआरएल इज अवेलेबल टू गूगल। ठीक है, अब हम क्या कर सकते हैं, यहाँ से रिक्वेस्ट इंडेक्सिंग कर सकते हैं। ठीक है, अब इंडेक्सिंग क्या होती है, बस हमको यहाँ से रिक्वेस्ट इंडेक्सिंग कर देना है।
ये सबमिट हो गई रिक्वेस्ट। ठीक है, अब यहाँ पर आ गया पेज कैन बी इंडेक्स। जब इंडेक्स हो जाएगा तो पेजेस इंडेक्स करके आ जाएगा। ठीक है, यूआरएल इंस्पेक्शन टूल समझ में आया? यस मैम, बट इंडेक्सिंग मीन्स व्हाट, मतलब क्या होता है? इंडेक्सिंग, क्रॉलिंग, ये बता दी हूँ। देखो, इंडेक्सिंग से पहले क्रॉलिंग समझते हैं। देखो, हम्म, सर्च इंजन जो है, सर्च इंजन जब वर्क करता है, अच्छा सर्च इंजन कैसे वर्क करता है पता है? आप एक बार बता दो। देखो, सर्च इंजन क्या, जैसे कि गूगल हो गया, बिंग हो गया, ठीक है, अभी हम गूगल लेकर चलते हैं क्योंकि गूगल सबको पता है। ठीक है, तो अब ये वर्क कैसे करता है? कोई यूजर किसी क्वेरी को सर्च करता है सर्च इंजन पर आकर, है ना? जब जैसे ही वो किसी क्वेरी को सर्च करता है, सर्च इंजन क्या करता है, उससे रिलेटेड कंटेंट को सर्च करता है अपने, उसके पास जो भी डेटाबेस है उसमें सर्च करता है, और जो भी अप्रोप्रिएट कंटेंट लगता है उस क्वेरी के अकॉर्डिंग वो वहां पर रैंक कर देता है। ठीक है, ये फ्रंट एंड में दिख रहा है। अब बैक एंड में इसका प्रोसेस क्या है, होता क्या है, सर्च इंजन के पास इतनी सारी इंफॉर्मेशन कहाँ से आती है? मैंने यदि कोई वेबसाइट डाली है, वेबसाइट में कंटेंट डाला है, तो सर्च इंजन को कैसे पता चलेगा कि मैंने नया डेटा डाला है? ठीक है, इसके लिए क्या होता है, सर्च इंजन के क्रॉलर्स होते हैं। ठीक है, क्रॉलर्स या आप उसको बॉट बोल सकते हो। ठीक है, सर्च इंजन बॉट्स होते हैं, तो उनको स्पाइडर्स भी बोलते हैं। ठीक है, क्रॉलर्स या स्पाइडर्स या बॉट्स, कुछ भी आप बोल सकते हो, तीनों सेम ही चीज है। अब ये क्रॉलर्स करते क्या है, ये मशीन है, ये कोई इंसान नहीं है। ठीक है, ये मशीन ही है। ये क्रॉलर्स क्या करते हैं, जैसे ही इंटरनेट पर कोई नया कंटेंट अपलोड होता है, कहीं पर भी किसी भी वेबसाइट में कोई भी डेटा यदि अपलोड हुआ है, क्रॉलर्स एक टाइम के बाद, यदि आपने रिक्वेस्ट किया है तो उसके पास लाइनअप में आप आ गए, यदि नहीं रिक्वेस्ट किया है तो वो खुद से भी आपकी वेबसाइट चेक करने आएंगे ही आएंगे। ठीक है, तो जितना भी वेबसाइट पर सॉरी इंटरनेट पर कंटेंट अवेलेबल है, क्रॉलर्स उस कंटेंट को क्रॉल करने के लिए, एनालाइज करने के लिए जाते हैं। ठीक है, अब जब वो एनालाइज करते हैं तो इम्पोर्टेंट इम्पोर्टेंट फैक्ट्स देख लेते हैं कि कौन से स्टोर करने के लिए फैक्ट अवेलेबल है यहाँ पर। ठीक है, ये क्रॉलिंग हो गया। क्रॉलिंग मीन्स क्या हुआ, एनालाइज करना, कंटेंट को एनालाइज करना कि कंटेंट क्या है, किस बारे में है। ठीक है, फिर आता है नेक्स्ट स्टेप, इंडेक्सिंग। ठीक है, तो अब क्रॉलिंग में जो भी डेटा उन्होंने एनालाइज किया है, इंपॉर्टेंट डेटा देखा है, उस डेटा को ये अपने डेटाबेस में स्टोर करते हैं। दिस प्रोसेस इज नोन एज इंडेक्सिंग। ठीक है, जब क्रॉलर जो है कंटेंट को क्रॉल करके उसको अपने डेटाबेस में स्टोर कर लेता है, उसको हम बोलते हैं इंडेक्सिंग। ठीक है, क्लियर है? क्रॉलिंग और इंडेक्सिंग क्लियर है? हाँ क्लियर है। हाँ, अब इंडेक्सिंग के बाद थर्ड स्टेप क्या आता है, रैंकिंग। तो अब जैसे ही यूजर किसी क्वेरी के लिए सर्च करेगा, तो सर्च इंजन क्या करेगा, ये जो डेटा उसके पास इंडेक्स्ड है उस डेटा में से सर्च करेगा कि अप्रोप्रिएट कंटेंट क्या है इस कीवर्ड के लिए और या इस क्वेरी के लिए, और फिर उसको रैंक कर देगा वहां पर। तो थर्ड स्टेप हो गया रैंकिंग। ठीक है, समझ में आया सर्च इंजन 3 स्टेप्स में कैसे वर्क करता है? हाँ, ओके। सो हम देख रहे थे यूआरएल इंस्पेक्शन टूल, है ना? यूआरएल इंस्पेक्शन टूल में हमने क्या किया, यूआरएल इंस्पेक्शन में क्या किया हमने, हमारी वेबसाइट का जो यूआरएल था उसको इस तरीके से हमने इंडेक्सिंग के लिए रिक्वेस्ट कर दिया। ठीक है, अब नेक्स्ट क्या आता है, नेक्स्ट फीचर है हमारे पास इंडेक्सिंग ऑफ पेजेस, साइट मैप्स और रिमूवल्स। ठीक है, तो ये दिख रहा है, ये इंडेक्सिंग ऑफ पेजेस,
साइट मैप्स और रिमूव पेजेस वीडियो साइट मैप्स और रिमूवल। ठीक है, इसमें क्या होता है देखो, पेजेस में जाएंगे तो कितने पेजेस इंडेक्स है, कितने पेजेस नॉट इंडेक्स है, और इंडेक्स नहीं है तो क्यों इंडेक्स नहीं है, ये सारी चीजें यहाँ पर पता चल जाएंगी आपको। ठीक है, वेबसाइट 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 गूगल सिस्टम्स करंटली नॉट इंडेक्स, देखो इसमें 404 आया है, ऑल्टरनेट पेज विद प्रॉपर कैनोनिकल टैग एक्सक्लूडेड बाय नो इंडेक्स टैग, पेज विद रीडायरेक्ट सॉफ्ट 404 डिस्कवर्ड करंटली नॉट इंडेक्स। ठीक है, तो जो जो पेज इंडेक्स नहीं है वो किस वजह से इंडेक्स नहीं है, ये यहाँ पर लिखकर रीजन लिखकर आ जाता है, देखो दिख रहा है ये रीजन। ठीक है, सोर्स क्या है, वैलिडेशन क्या है, ट्रेंड क्या है, और पेजेस कितने हैं। ठीक है, ये यहाँ पर लिख कर आ जाता है। ठीक है, क्लियर है। तो ये पेजेस का डिटेल हो गया, सेम ऐसे ही वीडियोस का आएगा, कितने इंडेक्स है, कितने इम्प्रेशन है। ठीक है, वीडियोस तो इसमें है नहीं तो डेटा नहीं पता चलेगा। अब साइट मैप्स पर आते हैं। तो साइट मैप्स क्या होते हैं, नाम सुना है साइट मैप्स का, क्या होते हैं साइट मैप्स, कौन बताएगा। नो, प्रवीण, खुशी, साइट मैप्स क्या होते हैं। मैं थोड़ा लेट ज्वाइन किया हूँ, अभी जस्ट ज्वाइन किया हूँ। लेट ज्वाइन किए हो, अच्छा। खुशी, नहीं पता। देखो, साइट मैप्स को ऐसे समझ सकते हो कि जैसे किसी भी टेक्स्ट बुक में आप देखते हो कि एक इंडेक्स पेज होता है सबसे पहले, है ना, जिसमें सारे पेजेस की डिटेल्स होती है, कौन से पेजेस, कितने कितने चैप्टर्स हैं इस बुक में, कौन से पेज पे कौन सा चैप्टर है ना, सबकी डिटेल्स होती है। सेम ऐसा ही साइट मैप होता है, ये वेबसाइट का इंडेक्स पेज है, ऐसा समझ सकते हो। ठीक है, तो वेबसाइट में जो भी आपने अपलोड किया है, ठीक है, जो भी हम अपलोड करते, चाहे टेक्स्ट, चाहे इमेजेस, चाहे वीडियोस, कोई डॉक्यूमेंट, एनीथिंग, ठीक है, उसका एक यूआरएल पर्टिकुलरली होता है। ठीक है, यदि इमेज है तो इमेज का भी सेपरेट यूआरएल होता है खुद का। ठीक है, यदि कोई डॉक्यूमेंट है उसका अलग यूआरएल होता है, यदि कोई पोस्ट आपने टेक्स्ट फॉर्म में लिखी है उसका अलग यूआरएल होता है। ठीक है, तो साइट मैप्स में ये सारे यूआरएल्स का कलेक्शन होता है। ठीक है, जितने भी यूआरएल्स आपके वेबसाइट पर अवेलेबल हैं उन सब का कलेक्शन इज साइट मैप्स। ठीक है, अब इसको जनरेट कैसे करते हैं, कैसे दिखता है वो देख लेते हैं। ठीक है, एक सेकेंड देना मुझे, ओपन करती हूँ मैं। इसके लिए आप क्या कर सकते हो, आपकी वेबसाइट में योस्ट एसईओ या किसी भी एसईओ का प्लगइन इंस्टॉल कर सकते हो। ठीक है, मैंने अपनी वेबसाइट में योस्ट एसईओ का प्लगइन इंस्टॉल करके रखा है। ठीक है, बट किसी रीजन से मेरी एक्चुअली शायद होस्टिंग खत्म हो गई है या रिन्यू करना मैं भूल गई हूँ, तो वो ओपन नहीं हो रही है शायद वेबसाइट। एक सेकंड मुझे चेक करना पड़ेगा।
हाँ, वेबसाइट तो ओपन नहीं हो रही है, दूसरी वेबसाइट ओपन करके देखती हूँ कि वो होती है तो बताती हूँ। Recording in progress. तो ये देखो, ये है एक वेबसाइट, इसमें योस्ट एसईओ का ये प्लगइन इंस्टॉल्ड है ना? दिख रही है वेबसाइट, विजिबल है मेरी? हेलो, वेबसाइट स्क्रीन विजिबल है या नहीं है? यस, ठीक है। तो ये योस्ट एसईओ है, इसके सेटिंग्स में जाना है। सेटिंग्स में जाओगे तो ये साइट फीचर्स दिखेंगे, इसमें जब आप नीचे स्क्रॉल करोगे तो आपको मिलेगा XML साइट मैप, ये रहा। ठीक है, अब क्या करना है, बस हमको इसको एनेबल करना है यहाँ से, ये ऑलरेडी एनेबल्ड है अभी। ठीक है, तो यहाँ से एनेबल करना है और व्यू दी एक्सएमएल साइट मैप करना है। तो ये देखो, इस तरीके से साइट मैप जनरेट हो गया। ठीक है, अब इसमें क्या क्या है, जितनी भी पोस्ट है उसके सारा कलेक्शन है, पेजेस, पेजेस का साइट मैप है, कैटेगरीज जो है मेरी वेबसाइट पर उसका साइट मैप है, पोस्ट में जो टैग डाले हैं उसका साइट मैप है, और ऑथर साइट मैप है। यदि मैं पोस्ट वाला ओपन करूं तो ये देखो, ये सारी जितनी भी पोस्ट बना रखी है उन सबका पूरा डेटा है। ठीक है, इस तरीके से साइट मैप दिखता है। ठीक है, क्लियर है साइट मैप क्या होता है? ये कहाँ जाने पर दिखता है मैम? ये आपको दिखेगा, योस्ट एसईओ का प्लगइन आपको इंस्टॉल करना पड़ेगा वेबसाइट में, फिर आप ये व्यू साइट एक्सएमएल साइट मैप करोगे तो आपको ये दिख जाएगा। ओके ठीक है, ओके। फ्री वर्जन में यदि इन्फिनिटी फ्री पर बनाई है वेबसाइट तो उसमें तो दिख जाएगा ये आप, क्योंकि उधर आप इंस्टॉल कर सकते हो योस्ट एसईओ। यदि wordpress.com पर बनाई है तो वहां पर नहीं दिखेगा, क्योंकि वहां पर फ्री वर्जन में प्लगइन्स अवेलेबल नहीं होते हैं इंस्टॉल करने के लिए। ठीक है, तो एक्सएमएल साइट मैप क्लियर है, कैसे जनरेट करते हैं, होता क्या है, क्लियर है सभी को? ठीक है, अब इसको गूगल सर्च कंसोल पर कैसे हम सबमिट करेंगे, जो यूआरएल आया ऊपर, ठीक है, उसको जब हमने जनरेट किया, सबसे ऊपर एड्रेस बार में जो यूआरएल आया बस उसको ले जाकर यहाँ पर पेस्ट कर देना है। ठीक है, पेस्ट करने के बाद यहाँ पर सबमिट कर देना है। अब देखो, जो आप वेबसाइट का नाम है वहां तक तो ऑलरेडी यहाँ पर लिखा ही हुआ है, उसके आगे का जो है यूआरएल वो आपको यहाँ पर पेस्ट करके सबमिट कर देना है। ठीक है, जब सबमिट हो जाएगा यहाँ पर देखो स्टेटस भी बता देता है, साइट मैप इंडेक्स 26 अक्टूबर 2025। ठीक है, तो जब भी आप सबमिट करते हो ये यहाँ पर शो कर देता है उसका स्टेटस। देखिए, इंडेक्स हुआ है नहीं हुआ है, स्टेटस पता चल जाता है यहाँ पर। ठीक है, ये हो गया साइट मैप। अब इसके बाद आते हैं रिमूवल्स। रिमूवल्स क्या होते हैं? रिमूवल्स मीन्स
जब आपको आपके पेज आपके वेबसाइट का कोई कंटेंट है जो रिमूव करना है, ठीक है, रिमूव इन द सेंस गूगल सर्च में से आपको थोड़े टाइम के लिए रिमूव करना है। कभी कभी टेम्पररी हो सकता है, कभी कभी परमानेंट भी हो सकता है, ऐसा जरूरी नहीं है हमेशा टेम्पररी होता है, ठीक है। तो जैसे आप किसी पोस्ट में कुछ एडिट कर रहे हो, ठीक है, और आप अभी नहीं चाहते कि कोई आपके पेज को या पोस्ट को देखे अभी, ठीक है, तो आप क्या कर सकते हो, आप उसको टेम्पररीली रिमूव कर सकते हो, यहाँ से रिक्वेस्ट डाल सकते हो कि प्लीज रिमूव दिस पेज ऑन टेम्पररी बेसिस, ठीक है, क्लियर है, समझ आ रहा है। अब नेक्स्ट क्या है, नेक्स्ट है आउटडेटेड कंटेंट, ठीक है। अब कभी कभी क्या होता है, जैसे वेबसाइट बहुत पुरानी हो गई है, ठीक है, हमने स्टार्टिंग में जो कंटेंट डाला था, हो सकता है उसमें बहुत सारे मॉडिफिकेशंस आ गए हो, बहुत सारे चेंजेस आ गए हो सकता है चीज पूरे ही बदल गई हो, ठीक है। तो फॉर एग्जाम्पल डिजिटल मार्केटिंग जो है वो, उसमें रोज कुछ ना कुछ अपडेट आता रहता है। अब यदि मैंने 8 साल पहले कोई एसईओ की पोस्ट लिखी थी, क्या वो अभी के टाइम के लिए रेलेवेंट होगी? नहीं होगी, ऑफ कोर्स, राइट, क्योंकि कई सारे उसमें जो अपडेट्स हैं वो आ चुके होंगे, ठीक है। तो ऐसा जो कंटेंट है जो आपको लगता है कि अब आउटडेटेड हो गया है, पुराना हो गया है, एंड इट नीड्स टू बी चेंज, इट नीड्स टू बी अपडेटेड, वी कैन write that, means we can request Google Search Console to mark that content outdated, ठीक है। तो वो शो नहीं करेगा गूगल सर्च में, और जो हम नया कंटेंट, फ्रेश कंटेंट जब डालेंगे तो वो उसमें शो करेगा, ठीक है, क्लियर हुआ आउटडेटेड कंटेंट, ओके। नेक्स्ट है सेफ सर्च फिल्टरिंग, ये क्या होता है, सुना है इसका नाम, सेफ सर्च फिल्टरिंग, किसने सुना है? नहीं, देखो, सेफ सर्च फिल्टरिंग क्या होता है, जैसे कि इसको ऐसे समझ सकते हो, आप कभी कभी जब सर्च करते हो ब्राउजर पे, तो आप एक सेफ सर्च ऑप्शन लगा देते हो अपने ब्राउजर में कि हमको किस टाइप का कंटेंट चाहिए, ठीक है। जैसे आप अपने वेबसाइट में चाइल्ड लॉक लगा देते हो, ठीक है, सॉरी, अपने फोन में चाइल्ड लॉक लगाते हो, ठीक है, तो कुछ कुछ चीजों का ही एक्सेस होता है, ठीक है, फोन में, उसी हिसाब से उसी तरह से ये एक सेफ सर्च का ऑप्शन होता है। यदि आपने ये लगाया है, दैट मीन्स आपको जो जो आपने अलाउ किया है उसी टाइप का कंटेंट आपको शो होगा, अदरवाइज नहीं होगा, ठीक है। तो हमको ये चेक करना है हमेशा कि हमारा कंटेंट जो है वो सेफ सर्च में ना आ जाए, मतलब सेफ सर्च के बाहर ना हो जाए, ठीक है। यदि कोई सेफ सर्च अप्लाई करता है तो उसमें से हमारा जो कंटेंट है वो बाहर ना चला जाए, ठीक है। यदि आपको लगता है कि ऐसा हो गया है बाय मिस्टेक, आप उसको रिक्वेस्ट कर सकते हो रिव्यू के लिए, ठीक है, समझ आया? यस और नो, कोई डाउट है इसमें? ठीक है, तो ये हो गया हमारा सेफ सर्च फिल्टरिंग। अब एक्सपीरियंसेस में आता है कोर वेब वाइटल्स और एचटीटीपीएस। कोर वेब वाइटल्स क्या होते हैं?
सुना है इनका नाम? नो मैम। ओके, देखो पेज स्पीड इन पेज स्पीड इनसाइट्स भी नहीं देखा होगा ना, एक सेकेंड में दिखाती हूँ। पेज स्पीड इनसाइट, ये देखो, ये एक टूल है पेज स्पीड इनसाइट। ठीक है, मैं लिंक शेयर कर देती हूँ चैट बॉक्स में, आप लोग भी ओपन कर सकते हो, अपनी वेबसाइट इसे सबमिट कर सकते हो। ये मैंने लिंक शेयर किया है आप लोगों को। इसमें क्या होगा, आपकी जैसे ये वेबसाइट डाली मैंने, लिंक डाला, एनालाइज किया, तो आपकी वेबसाइट कैसे परफॉर्म करे, क्या क्या चीजें उसमें फिक्स कर सकते हैं हम, ये शो करेगा। एनालाइज कर रहे हैं वेबसाइट को। ये देखो, ये आ गया स्कोर, परफॉर्मेंस, एक्सेसिबिलिटी, बेस्ट प्रैक्टिस और एसईओ। ठीक है, तो ये अभी इसने क्या किसका बताया, मोबाइल वर्जन का बताया। अब डेस्कटॉप वर्जन में यदि जाएंगे, आगे नहीं एनालाइज करेगा, डायग्नोस करेगा। ठीक है, अभी भी नहीं हुआ, थोड़ा सा टाइम लेगा। डायग्नोस नहीं कर रहे हैं, थोड़ा सा टाइम ले रहा है ये। आप लोग भी अपने वेबसाइट को यहाँ से पेज स्पीड इनसाइट से डायग्नोस कर सकते हो। ठीक है, आपको सारी रिपोर्ट्स पता चल जाएगी अपनी वेबसाइट की कि क्या क्या चीजें हैं, क्या क्या फिक्स कर सकते हैं इश्यूज हम अपनी वेबसाइट में। थोड़ा सा ज्यादा टाइम ले रहा है, चलो ठीक है, हो जाएगा ये। हम मोबाइल वाला पढ़ लेते हैं। तो देखो यहाँ पर अब कैसे, यहाँ पर ये मैट्रिक्स है, FCP, LCP, CLS। ठीक है, ये तीन इंडेक्स दिख रहे हैं, एक और होता है INP। ठीक है, अब ये क्या होते हैं, इन्हीं को बोलते हैं कोर वेब वाइटल। ठीक है, ये चार पिलर से बन के बना है। ठीक है, क्या क्या है यहाँ पर, चार, FCP, LCP, CLS और INP। इनको समझ लेते हैं ये चारों है क्या। सबसे पहले ये समझो कोर वेब वाइटल्स क्यों यूज करते हैं। कोर वेब वाइटल्स का यूज है कि हमारी वेबसाइट पर जब भी कोई यूजर आता है तो उसका एक्सपीरियंस कैसा है। ठीक है, यूजर एक्सपीरियंस को ये शो करता है, या फिर हमारी वेबसाइट की हाँ एक्चुअली यूजर एक्सपीरियंस को ही मैं बोलूंगी, क्योंकि वेबसाइट की जो स्पीड है, ठीक है, यदि हम उसको कंट्रोल नहीं कर सकते हैं, उसको प्रॉपर नहीं डिलीवर कर सकते हैं आंसर, या अपलोड नहीं कर सकते हैं, टाइम लगता है, तो उसमें इशू तो है। ठीक है, और जब ऐसी वेबसाइट पर यूजर आएगा तो बट ऑब्वियस सी बात है कि उसका जो यूजर एक्सपीरियंस है वो नेगेटिव होगा, है ना। तो ऐसे केस में क्या कर सकते हैं हम लोग, यदि हमको चाहिए कि हमारी वेबसाइट को हम वेल ऑप्टिमाइज करें, कोर वेब वाइटल का स्कोर भी हमारी वेबसाइट को अच्छा मिलना चाहिए। ठीक है, तो उस केस में क्या करना चाहेंगे आप, क्या 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 कर सकते हैं। हाँ जी,
क्या कर सकते हो आप लोग? प्रवीण, आप बताइए। हेलो प्रवीण। Yes, ma'am. Yes, ma'am. क्या करोगे आप? यूजर मैडम एक्सपीरियंस, ये बताओ, यूजर एक्सपीरियंस एनहांस करने के लिए क्या क्या चीजें कर सकते हैं? मैडम क्या यूजर? यूजर एक्सपीरियंस मतलब जब कोई यूजर आपकी वेबसाइट पर आता है तो उसका एक्सपीरियंस आपकी वेबसाइट पर अच्छा होना चाहिए। जैसे आप किसी वेबसाइट पर जाते हो, ठीक है, और यदि आपको वेबसाइट अच्छी लगी, ठीक है, अच्छी लगी इन द सेंस कि सारी चीजें ऑन द टाइम थी, ठीक है, तो आपका एक्सपीरियंस अच्छा होगा वहां पर, यस मैम। है ना। मतलब कि वेबसाइट पर आप जाओगे, पेजेस प्रॉपरली लोड हो रहे हैं, ज्यादा टाइम नहीं ले रहे, लेआउट शिफ्ट नहीं हो रहा है, ठीक है, इमेजेस प्रॉपरली लोड हो रहे हैं। तो इस टाइप की जो फीचर्स रहेंगे वो यूजर एक्सपीरियंस को एनहांस करने के लिए हेल्पफुल होते हैं। ठीक है, इसके अलावा और क्या कर सकते हैं यूजर एक्सपीरियंस को एनहांस करने के लिए? कौन बताएगा? और आप लोग जब किसी वेबसाइट पर जाते हो तो क्या क्या चीजें देखते हो? क्या चीजें आपको ज्यादा अट्रैक्ट करती है, या आपको कौन सी चीजें ऐसी है जिसको देखकर ये लगता है कि हाँ, इस वेबसाइट को हमको वापस से विजिट करना चाहिए, या रिलायबल वेबसाइट है, ऐसा कुछ करके? वेबसाइट स्पीड मैटर करती है कि अगर हम उस पर कोई चीज देख रहे हैं, कहीं क्लिक कर रहे हैं, तो उसको ओपन होने में कितना टाइम लग रहा है और ये कितने। मैडम कंटेंट की क्लियरिटी देखते हैं कि कोई कंटेंट कितना क्लियर उसमें लिखा हुआ है, बहुत ज़्यादा डिटेल में ना हो, शॉर्ट में हो। डिटेल में ना हो, शॉर्ट में हो, उससे क्या होगा? यदि मतलब डिटेल में नहीं क्लियरली होगा तो उसको समझ कम टाइम में अंडरस्टैंडिंग मतलब समझ में आ सके मैडम। हाँ, ठीक है, मतलब कि शॉर्ट में आप अपनी पूरी बात समझा दो, इस तरीके का होना चाहिए, है ना। व्यूज देखते हैं मैम कि ज़्यादा से। हाँ, तो और इसके अलावा स्पीड हो गया, कंटेंट हो गया, इसके अलावा और कुछ? उसमें जो इमेजेस हो, ये सारी चीजें बहुत ही बारीकी से वो होनी चाहिए कि देखने में साइट अच्छा लगे, हाँ, इंटरेस्टिंग भी हो, चीजें इजी टू अंडरस्टैंड हो, सब हाँ, रिलेट कर रहा हो, ऐसा थोड़ा प्रोफेशनल लगे। कर यस। तो यूजर एक्सपीरियंस आपने देखा होगा। सबसे पहले हम बात कर लेते हैं एफटीपी। इसकी चार वो है, चार पिलर्स हैं। एफसीपी के, ठीक है, नहीं, ऐसा वो पिलर्स तो मैंने आपको बता दिए। ये जो कोर वेब वाइटल में सबसे पहले एफसीपी जो आता है, फर्स्ट कंटेंटफुल पेंट, इसका मतलब क्या होता है? इसका मतलब है, सॉरी, फर्स्ट नहीं, एलसीपी, लार्जेस्ट कंटेंटफुल पेंट होता है ना। तो लार्जेस्ट कंटेंटफुल पेंट मतलब क्या होता है कि ऐसा कौन सा एलिमेंट है आपकी वेबसाइट पर जो सबसे ज्यादा टाइम ले रहा है लोड होने के लिए, ठीक है, समझ आया? ये हुआ एलसीपी। तो एलसीपी का स्कोर जो है कितना होना चाहिए? देखो यहाँ पर, ये पेज स्पीड इनसाइट में सब कुछ आपको पता चल जाता है। एलसीपी, एफआईडी और सीएलएस, ठीक है, ये सारे हैं आपके पास। हाँ, ये देखो, ये 1.7 सेकेंड है, मतलब ग्रीन है, मतलब इट इज गुड। यहाँ पर स्कोर भी दिया हुआ है। यदि रेड है 0 से 49 के बीच में, ऑरेंज है मतलब 50 से 89 के बीच में, और ग्रीन है मतलब 90 से 100 के बीच में, ठीक है। तो
यहाँ पर ये आपको सारी चीजें बताता जाएगा। अब ये कोर वेब वाइटल्स क्या होते हैं, इसको हम पहले डिटेल्स में पढ़ेंगे नेक्स्ट सेशन में। ठीक है, चारों को अच्छे से समझेंगे, फिर हम आगे बढ़ते हैं। ठीक है, अभी कोई डाउट है, कोई क्वेश्चन है, कुछ पूछना है किसी को? नहीं? मैं जो जिस तरीके से आपने वेबसाइट हम लोगों को बनाने बताया है, हाँ तो हाँ। उसको हम लोग पब्लिश कर सकते हैं या नहीं? हाँ हाँ, पब्लिश तो कर सकते हो आप, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं। तो उसको पब्लिश करने के बाद क्या हम उसको गूगल सर्च कंसोल से लिंक करके उसमें सारी इंसाइट्स वगैरह देख सकते हैं? नहीं, उसको आप गूगल सर्च कंसोल से कनेक्ट इसलिए नहीं कर सकते क्योंकि अभी वो फ्री जो वर्जन आप यूज कर रहे हो, उसमें वो लोग हमको ये कोडिंग का एक्सेस नहीं देते हैं। ठीक है, तो आप कोडिंग यदि एक्सेस नहीं कर पाओगे तो उसको कनेक्ट नहीं कर पाओगे, उसको हमको कोड वहां पर एक टैग डालना पड़ता है, तभी वो कनेक्ट होती है आपकी वेबसाइट। ठीक है, तो जब तक। तो हाँ। अगर हम गूगल सर्च कंसोल नहीं यूज कर सकते तो कोई और चीज है जहाँ हम उसकी बाकी सारी चीजें देख सकते हैं? नहीं, blogger.com पर आप कर सकते हो। ओके। ठीक है। ये आपको प्रीवियस वाले क्लास में बताया क्या स्पेलिंग करना? हाँ हाँ, मैंने कनेक्ट कैसे करना है वो आपको बताया है प्रीवियस क्लास में। उसमें अकाउंट कैसे बनाना है सिंपल है, वैसे तो जीमेल आईडी से ही लॉग इन करना है, बट एक बार आप प्रीवियस वाली रिकॉर्डिंग चेक करोगे तो आपको चीज़ें क्लियर हो जाएंगी। नहीं क्लियर हो तो मुझे बोलना, मैं नेक्स्ट सेशन में बता दूंगी। ठीक है। ओके। एक एक और चीज थी। आप हम्म। थोड़ा सा टाइम देख के अगर हाँ हो हाँ तो हाँ हाँ हाँ, बोलो बोलो। अ, एक सेकेंड बस। हाँ। मुझे जो वेबसाइट बनानी है वो हम्म। मुझे ऐसे उस पे ना मुझे अपने सारे क्राफ्ट्स को वो करना है जैसे सेक्शन वाइज, जैसे हम लोग मिंत्रा वगैरह का होता है ना, क्रॉस कैटेगराइज सेक्शन करना है अलग, आपको। हाँ हाँ। कैटेगराइज करना है। फिर हम्म। उसको क्लिक करें तो उसके अंदर उसके सारे जैसे आर्ट में होता है ना, एक मंडला आर्ट, एक हाँ हाँ मधुबनी, हाँ देन हाँ एक निप्पन आर्ट, हाँ तो ऐसे मुझे करके वो हाँ बनाना है। ये हाँ। चीज मैं कैटेगराइज नहीं कर पा रही, आप एक बार ही बता दोगे क्या? एक्चुअली मैं फोन से ज्वाइन करा है तो मैं आपको स्क्रीन शेयर नहीं कर सकती। ठीक है, नेक्स्ट सेशन आप ज्वाइन करोगे? हम्म। ठीक है, मैं उसमें बता दूंगी। वैसे तो उसमें कैटेगरी का ऑप्शन आता है, फिर मैं आपको नेक्स्ट सेशन में बता देती हूँ कि कैटेगरी कैसे बनाते हैं। ठीक है। ओके ओके। और कोई क्वेश्चन है, कोई डाउट है? नहीं अभी तो नहीं, अभी मैं उसकी डिजाइनिंग में ही फंसी हुई ठीक। हूँ। ठीक है, कैटेगरी बनाना मैं नेक्स्ट सेशन में आपको बता देती हूँ। ठीक है। ओके ओके मिस। ठीक है, आज थैंक यू। का सेशन वाइंड अप करते हैं यहीं पर। थैंक यू सो मच एवरीवन।